वैसे पटवारियों की भी क्या जिंदगी है। एक बिरयानी के प्लेट के लिए दिन रात अवाम के हाथों जलील होते हैं और मजे की बात यह है कि जिल्लत को महसूस भी नहीं करते। पटवारियों पर ऐसा वक्त आ गया है, ये भगोड़े के लिए वोट मांगने जाते हैं और रज के जलील होते हैं। ये पटवारियों की वो नस्ल है जिनका शऊर और अकल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। एक मसला ये भी है कि जब तक पटवारी हजरात की छित्रोल ना की जाए उन्हें खाया पिया हजम ही नहीं होता। इसलिए एक पटवारन आंटी अपना खाया पिया हजम करने के लिए अवाम के पास पहुंच गई। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक एक पटवारन नवाज शरीफ की तस्वीर हाथ में लिए वोट मांगने गई और मजदूरों को कहा कि मियां साहब आपके मसाइल हल करेंगे, उनको वोट देना। फिर बाबा जी ने उस पटवारन की जो छित्रोल की वो आप वीडियो में देख सकते हैं। बाबा जी ने पटवारन की छित्रोल करते हुए कहा कि तुमने हजारों रुपए के कपड़े पहन रखे हैं, हमारे कपड़े तो फटे पुराने हैं। नून लीग की हुकूमत ने सिवाय गुर्बत के कुछ नहीं दिया। बाबा जी की बात सुनकर मोटी पटवारन ने बेशर्मी से कहा कि मैं भी गरीब हूँ। पटवारन का झूठ सुनकर बाबा जी ने उस पटवारन को कहा कि गरीब लोग तुम्हारी तरह मेकअप नहीं करते। ये सुनकर बेशर्म पटवारन शर्मिंदा होने के बजाय दांत निकालने लगी। एक पटवारन पकोड़े के लिए वोट मांगने गई, वहाँ उसका वास्ता एक बाबे से पड़ गया जिसने उसकी तबीयत अच्छी खासी साफ कर दी। जब से इलेक्शन की तारीख आई है पटवारियों की बेशर्मी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया और मुख्तलिफ सहाफियों के जरिए झूठ फैला रही है और साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये खानदान कब अमीर हुआ और कितना अमीर था। मैंने वैसे ही सोचा कि क्यों ना ये जो मालूमात दी जा रही हैं इसे शरीफ फैमिली की विकिपीडिया से चेक किया जाए। और जब मैंने चेक किया तो मालूम हुआ कि मियां शरीफ 1936 में रोजगार की तलाश में लाहौर आए और यहाँ एक कारखाने में मुलाजिम हो गए। 1939 में उन्होंने नवाब ऑफ कालाबाग के पास नौकरी कर ली और उनकी मशीनरी की देखभाल शुरू कर दी। और फिर उन्होंने थोड़े बहुत पैसे उधार लेकर अपना कारोबार शुरू किया और उन्होंने अपनी लोहार की भट्टी लगा ली। और अब वो इत्तफाक फाउंड्री कब बनी ये इसमें कुछ नहीं लिखा था। बाकी सहाफियों की तहरीर में लिखा हुआ है कि रमजान शुगर मिल 1978 में लगाई गई। हालांकि विकिपीडिया में लिखा है कि उन्होंने रमजान शुगर मिल 1991 में लगाई और इस तरह चौधरी शुगर मिल भी 1991 में लगाई गई। यानी कि इस खानदान का कारोबार नवाज शरीफ के वजीर आला बनने के बाद चमकना शुरू हो गया। वैसे तो इस खानदान का सब कुछ झूठ पर ही मुबनी है, लेकिन जब बड़े बड़े नामवर सहाफी झूठ का हिस्सा बनते हैं तो सिर्फ हैरानगी होती है। अगर मियां शरीफ अमीर थे तो शहबाज शरीफ को भी आज उतना ही अमीर होना चाहिए था जितना मियां नवाज शरीफ अमीर है। इसलिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इस खानदान ने सिर्फ और सिर्फ करप्शन की है और मुल्क को खूब लूटा है, जिसको आज इस मुल्क की अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ये बताते हैं कि इमरान खान को शौकत खानम के लिए इतनी ज़कात दी और किसी ने इतनी ज़कात दी। जब आप किसी इदारे को ज़कात देते हैं तो उसका ताल्लुक किसी शख्सियत से नहीं होता और वो आपका और अल्लाह का मामला है। इसलिए ज़कात का ताना देना भी घटिया होने की निशानी है। 1970 में जब नवाज शरीफ एक सरकारी कॉलेज से बीए कर रहा था, उस वक्त इमरान खान बरतानिया से आला तालीम हासिल कर रहा था। दोनों खानदानों का स्टेटस आप खुद चेक कर लें। इसीलिए झूठी तारीख लिखवाना आज आसान नहीं रहा। अब तहकीक के जराए इंसान के हाथ में आ चुके हैं। अब किताब खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए झूठ से इज्तनाब किया जाए ताकि शर्मिंदगी से बचा जाए। नवाज शरीफ फैमिली इतने इत्मीनान से झूठ बोलती है कि आम आदमी तो छोड़ें, अच्छे भले दानिश्वर भी सच का गुमान करने लगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि 8 फरवरी को मुल्क पाकिस्तान की इस खानदान से जान छूटे ताकि हमारा मुल्क अच्छे हाथों में जाए और तरक्की की राह पर गामजन हो। आमीन।